अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें और दुआओं में एक दूसरे को ज़रूर याद रखें। माशाल्लाह से मेरे बेटे महमूद सरफराज का कैडेट कॉलेज पिटारो में एडमिशन हो गया है और आज हम उसे जा रहे हैं कैडेट कॉलेज छोड़ने के लिए। क्योंकि सुबह हम जल्दी घर से निकले तो रास्ते में एक जगह रुक के हमने नाश्ता किया। कैडेट कॉलेज पहुँचने के बाद गाड़ी को पार्क किया। महमूद ने गाड़ी से अपना सामान निकाला और अंदर दाखिल हुए। महमूद के बड़े भाई हामिद सरफराज क्योंकि पहले से वहाँ पर हैं। आप में से जिसने भी मेरे पहले व्लॉग देखे हैं उन्हें पता है कि हामिद शहबाज हाउस में होता है और महमूद को मिला है सच्चल हाउस। सबसे पहले तो अंदर दाखिल होने के बाद सामान की चेकिंग का मरहला आता है। आप देखें कितने सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ने के लिए आए हुए हैं और मैं वहाँ पे देख रही थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ उनके दादा दादी, नाना नानी और फैमिली मेम्बर्स भी आए हुए थे। बच्चे तो एक्साइटेड थे ही आने के लिए, लेकिन उनके पेरेंट्स और उनके बाकी फैमिली मेम्बर्स को देख के भी बहुत अच्छा लगा कि सब बहुत खुशी खुशी अपने बच्चों को वहाँ छोड़ने आए थे। लेकिन ज़ाहिर है वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, तो दिल तो थोड़ा सा उदास होता है बच्चे को घर से दूर भेजने के लिए। लेकिन ये सब कुछ इनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए ही है, इसलिए थोड़ा दिल को तसल्ली देनी पड़ती है कि हाँ चलो अच्छी जगह पे अच्छे माहौल में बच्चे पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर सामान को बहुत अच्छे तरीके से चेक किया जाता है, एक एक चीज़ खोल के देखी जाती है। अच्छी तरह से चेकिंग के बाद फिर आगे भेजा जाता है। वहाँ पर अच्छी पढ़ाई के साथ साथ सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने मसले मसाइल खुद हल करने लगते हैं। अपना सामान समेटना, अपनी सारी चीज़ों को देखना, अपनी केयर करना, अपने बारे में सोचना, तो बहुत अच्छा लगता है। वहाँ की लाइफ टफ़ ज़रूर है क्योंकि हर काम को टाइम से करना पड़ता है। किस टाइम पे आपने खाना खाना है, किस टाइम पे आपने सोना है, किस टाइम पे आपने पढ़ना है। घर में तो बच्चे अपनी मर्ज़ी करते हैं और ख़ास तौर पे छुट्टियों में तो बहुत ही ज़्यादा देर से सोना, सुबह देर से उठना, खाने पीने का जब दिल किया खा लिया। लेकिन वहाँ पे सब कुछ पाबंदी के साथ करना पड़ेगा, टाइम के हिसाब से करना पड़ेगा, तो बच्चों में एक डिसिप्लिन आ जाता है। कैडेट कॉलेज क्योंकि बहुत बड़ी जगह पे बना हुआ है, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है वहाँ पे, तो पेरेंट्स की सहूलत के लिए उन्होंने कोस्टर्स मंगवाई हुई थी। एक एक फैमिली को एक एक कोस्टर में बिठा के उनके हाउसेस तक पहुंचाया गया। फिर हम पहुंचे सच्चल हाउस। सुबह तो जब हम घर से निकले थे मौसम काफ़ी बेहतर था, बादल आए हुए थे, लेकिन दोपहर 12 बजे तक तो ठीक ठाक किस्म की गर्मी पड़ रही थी। हम तो वैन में बैठ के वहाँ पहुँच गए, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। उन्हें तो वहाँ पे चलना ही पड़ता है और वहाँ पे सारा दिन चलते रहो और तेज़ वॉक करनी होती है ताकि एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुँचा जाए। पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था क्योंकि वहाँ पे एक फॉर्म फिल करना था। उसके बाद HM हाउस मास्टर से हमारी मीटिंग थी। हाउस मास्टर भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि हमारा पहला तजुर्बा भी बहुत अच्छा रहा है शहबाज हाउस का, और सच्चल हाउस के हाउस मास्टर भी बहुत अच्छे थे। काफ़ी बातें उन्होंने हमें समझाई हैं और बहुत तसल्लियाँ दी हैं कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो बच्चों को यहाँ पे छोड़ने के बाद। हाउस मास्टर से मिलने के बाद हमें रूम्स में भेज दिया गया। हर बच्चे को एक कबर्ड दिया गया है, एक बेड दिया गया है, स्टडी टेबल और चेयर भी उसके साथ होता है। तमाम हाउसेस बहुत अच्छे बने हुए हैं, खुले, हवादार, रोशन, और एक रूम में 12 बेड हैं। हर कैडेट के बेड पे उसका किट नंबर लिखा हुआ है। सब कैडेट्स ने अपनी अपनी कबर्ड सेट करनी है और कबर्ड के अंदर पूरा इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं क्या कौन सी चीज़ कहाँ पे आपने रखनी है। और महमूद को मैंने कहा कि तुम भी उठो और अपना काम खुद करो, लेकिन हामिद ने उसकी थोड़ी सी हेल्प की, उसको बताया कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। वैसे वहाँ पे 9th क्लास और 10th क्लास के स्टूडेंट्स भी होते हैं जो पहले से बच्चों को गाइड करते हैं कि आपने ये चीज़ ऐसे रखनी है। फिर इन्होंने मिलकर अपनी कबर्ड पूरी सेट की। बहुत अच्छा साफ़ सुथरा हाउस बना हुआ है, वॉशरूम भी बहुत अच्छे साफ़ सुथरे हैं और पीने के लिए फ़िल्टर लगे हुए हैं, ठंडा पानी हर वक्त होता है। 2021 में जब हामिद का एडमिशन हुआ था ना, तो उस वक्त मुझे बहुत वो होता था कि देखूँ वहाँ कैसा बना हुआ है अंदर से, क्योंकि इस तरह की कोई वीडियो मुझे सर्च करने पे ना यूट्यूब पे मिली थी प्रॉपर कि जिसमें हर चीज़ दिखाई गई हो, रूम्स कैसे हैं, मेस कैसा है, सब कुछ। तो बस ये था कि जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, पिटारियन हैं, वो अपने टीचर से मोबाइल लेके कोई छोटी मोटी अपनी वीडियो शूट कर ली और डाल दी, तो बस कोई मुझे प्रॉपर चीज़ नहीं मिली कि मुझे पता चले कैसा है। लेकिन फिर जब हामिद गया उसके बाद मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स बनाए हैं वहाँ के, लेकिन वो भी इतनी डिटेल से नहीं बना सकी। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा था कि मैं अच्छी तरह से सारा व्लॉग बनाऊंगी ताकि अगर कोई पेरेंट्स या कोई कोई भी देखना चाहे कि वहाँ का किस तरह रिहाइश है, क्या है, तो उसे देखने के लिए सब कुछ मिले। और फिर महमूद ने अपने फ्रेंड्स को मैसेजेस किए और मोबाइल शट डाउन करके मुझे दे दिया। फिर हम सच्चल हाउस से बाहर निकले। मैंने कहा आपको बाहर ज़रा घुमाते फिराते हैं, यहाँ का व्यू दिखाते हैं कैसा है। सच्चल हाउस के बिल्कुल सामने स्विमिंग पूल बना हुआ है और ये सच्चल हाउस की बिल्डिंग है। फिर हम सामने स्विमिंग पूल की तरफ गए। हमने कहा अंदर से जाके देखें पूल कैसा है। सारे हाउसेस के फ्लैग्स लगाए हुए हैं पाकिस्तान के फ्लैग के साथ।
यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई न्यू कैडेट से जो लियाकत हाउस के हैं, और ये भक्कर साइड से आए हुए थे। महमूद के रूम में भी ऐसे कैडेट्स हैं जो बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, जैसे पंजाब साइड से, इंटीरियर सिंध से, कुछ मियाँ वाली से आए हुए हैं, कुछ सांगड़ से आए हुए हैं। स्विमिंग पूल देखने के बाद हम बाहर निकले हैं क्योंकि 1 बजने वाला था। 1 बजे लंच का टाइम था और सब स्टूडेंट्स को अपने पेरेंट्स के साथ आना था मेस में। तो चले, मैं अब आपको लेके चलती हूँ मेस की तरफ। 1 बजे का टाइम था, ठीक ठाक गर्मी हो गई थी। मेस में एसी तो लगे हुए हैं, लेकिन माशाल्लाह से इतने सारे लोगों में एसी भी क्या कूलिंग करेंगे, क्योंकि 200 न्यू कैडेट्स स्टूडेंट जिनका एडमिशन हुआ था, फिर उनके साथ उनके फैमिली मेम्बर्स, तो सारे डोर ओपन थे। खाने का ज़बरदस्त सा सीन चल रहा था, तो मैंने कैमरा ज़्यादा नहीं घुमाया क्योंकि फिर लोग डिस्टर्ब होते हैं और फिर अच्छा नहीं लगता इस तरह। काफ़ी बड़े बड़े हॉल हैं, क्योंकि सुबह रास्ते में आते हुए हम लोग अच्छा खासा हैवी नाश्ता करके आए थे, तो इसलिए हमें भूख ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा थोड़ा चेक ज़रूर किया। खाना खाने के बाद 2 बजे सब पेरेंट्स ने सर सैयद हॉल पहुंचना था और बच्चों ने अपने हाउस की तरफ। हम लोग जा रहे थे तो मेस के बराबर में सिक बे है। जैसे कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो वहाँ पे हर वक्त 2 डॉक्टर मौजूद होते हैं बच्चों के लिए, और अल्लाह ना करे कोई सीरियस इशू हो, कहीं चोट लग गई गेम खेलते हुए, या कोई इस किस्म का मसला हो जाए, या कोई ऐसी बीमारी हो जो ठीक होने में नहीं आ रही है, तो फिर ये CMH भेजते हैं। इनकी अपनी बसेज़ होती हैं जो बच्चों को लेके जाती हैं CMH हैदराबाद, और फिर उन्हीं के साथ ये वापस आते हैं। सिक बे में काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है बच्चों के लिए। अच्छी तरह बच्चों को परहेज़ी खाना दिया जाता है, बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। और फिर हम पहुँचे सर सैयद हॉल, क्योंकि आज ओरिएंटेशन डे था, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ने तकरीर करनी थी, और पेरेंट्स किसी भी किस्म का कोई मसला हो, कोई सवाल पूछना हो तो उनसे पूछ सकते थे। सर सैयद हॉल भी बहुत अच्छा बना हुआ है। सर सैयद हॉल की वॉल्स पे चारों तरफ सारे हाउसेस के फ्लैग्स लगाए हुए थे, और इसमें ऊपर भी बैठने का इंतज़ाम है। कुछ देर बाद प्रिंसिपल आए। रिकॉर्डिंग तो मैंने की थी, लेकिन जब घर आके सुना तो उसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा चलो मैं ही आपको थोड़ा सा बता देती हूँ प्रिंसिपल क्या कह रहे थे। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई से मुतल्लिक, बच्चों के वहाँ पे रहने से मुतल्लिक बहुत सारे मसले मसाइल डिस्कस किए, और पेरेंट्स से कहा कि अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछें, उसका आंसर देंगे। इस तरह की बहुत सी बातें शेयर हुई, काफ़ी देर उनका खिताब चलता रहा। इसके बाद हमने वापस सचल हाउस जाना था महमूद को गुड बाय करने के लिए, और फिर हम लोग वहाँ से निकले और सचल हाउस चले गए और महमूद से मिले, अल्लाह हाफिज़ कहा। बच्चों को इस तरह से छोड़ के आना काफ़ी मुश्किल काम है। कुछ पेरेंट्स भी वहाँ पे परेशान थे, बच्चे भी परेशान थे, लेकिन माशाल्लाह से महमूद काफ़ी बेहतर लग रहा था हमें, और हमने भी उसके सामने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे वो परेशान हो, और सबने खुशी खुशी उसे अल्लाह हाफिज़ कहा। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।